हेलो एवरीवन। आज मैं इकोनॉमी के अंतर्गत कुछ ऐसे पॉइंट्स पे डिस्कशन करने वाला हूँ जिसको पढ़ के आप किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बड़ी आसान भाषा में समझ सकते हैं। इसमें पहला आता है लॉरेंज कर्व। यह बताता है कि किसके पास कितना पैसा है, यानी आय या धन की असमानता यानी इनइक्वालिटी को मापता है। यह बताता है कि समाज में आय या संपत्ति कितनी आसान या असमान रूप से वितरित है। इसके तहत कुछ चीजें दी जाती हैं, जैसे क्यूमुलेशन ऑफ पॉपुलेशन और दूसरा क्यूमुलेशन ऑफ इनकम। बीच वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन 45 डिग्री वाली लाइन, यह बताता है कि अगर ये लॉरेंज कर्व जो रेड वाली लाइन है, ये लॉरेंज कर्व जितना इसके पास होगा, बीच वाली लाइन के पास होगा, उतनी इक्वालिटी बढ़ेगी। जितना दूर जाता जाएगा उतनी इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी। तो लॉरेंज कर्व जो है इनइक्वालिटी को मापता है और यह बताता है कि कितने परसेंट पॉपुलेशन के पास कितना परसेंट पैसा है। यानी वर्तमान में एक रिपोर्ट आया था जिसके तहत कहा गया था कि भारत के 10% पॉपुलेशन के पास पूरे इकोनॉमी का 60% जो है वो पैसा है वर्तमान में। तो लॉरेंज वक्र उसी के तहत मापता है। इसमें कुछ चीज़ें और समझनी है कि लॉरेंज वक्र जो है गिनी गुणांक के साथ देखा जाता है। तो गिनी गुणांक क्या है वो समझ लीजिए, जिसे बोलते हैं गिनी कोफिशिएंट। असमानता कितनी है ये भी वही बताता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि लॉरेंज वक्र जो है वो ग्राफिकल तरीके से बताता है और गिनी कोफिशिएंट जो है यह जो है न्यूमेरिकल तरीके से यानी अंकगणितीय भाषा में बताता है कि असमानता कितनी है। तो गिनी कोफिशिएंट यानी लॉरेंज वक्र के आधार पे आय की असमानता को मापा जाता है। इसके तहत भी सेम टू सेम होता है क्यूमुलेशन ऑफ पॉपुलेशन और क्यूमुलेशन ऑफ इनकम। यह जो है गिनी कोफिशिएंट जो होता है 0 से 1 के बीच होता है। जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर 0 की तरफ बढ़ रही है यानी इक्वालिटी की तरफ बढ़ रही है, अगर 1 की तरफ बढ़ रही है यानी अनइक्वालिटी की तरफ बढ़ रही है, और यह बताता है कि कितनी असमानता है। तो लॉरेंज जो है दिखाता है और गिनी मापता है। ठीक है। उसके तहत दूसरा देखिए, इन्वायरमेंटल कोऑर्डिनेट कर्व। तो डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट को मापता है ये। यह क्या बताता है कि शुरुआत में किसी देश की अगर अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, यानी जैसे भारत की ही मान लीजिए, भारत एक गरीब देश है हम जानते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था मान लीजिए बढ़ रही है यानी जीडीपी भारत की बढ़ रही है। तो हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने से यानी नए नए इंडस्ट्री लगने से पॉल्यूशन भी बढ़ता जाता है। तो पॉल्यूशन भी अगर बढ़ता जाएगा तो उसके साथ जीडीपी तो बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ पर्यावरणीय क्षति यानी जो इन्वायरमेंटल डैमेज होगा वो भी बढ़ता जाएगा। यानी अगर जीडीपी बढ़ जाए, एक बार अगर आप विकसित अर्थव्यवस्था बन जाए जैसे यूरोप यानी या अमेरिका अगर आप हो जाए, तो आपका पूरा मोटिव चेंज हो जाएगा। यानी आप एडवांस टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं, अपने एडवांस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके तहत ये देखा जाएगा कि जब एक स्तर के बाद जीडीपी बढ़ जाती है तो पर्यावरण क्षति कम हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि यूरोप या अमेरिका में अगर पर्यावरण बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है तो इसके स्तर पे पूरी सरकार गिर जाती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं देखने को मिलता। भारत के हाल आप जानते ही हैं। तो ये जो है उल्टा यानी प्रति व्यक्ति आय और पर्यावरण क्षति के बीच दिखाता है कि पर्यावरण क्षति और पर कैपिटा इनकम कैसे एक उल्टे यू की तरह दिखता है। यानी जीडीपी बढ़ेगी तो क्या होगा, पर्यावरण क्षति जो है एक स्तर तक बढ़ेगी लेकिन एक स्तर के बाद कम होने लगेगी, उल्टा होने लगेगा इसका। इसी चीज़ को बताता है, कौन सा है, कोऑर्डिनेट कर्व, एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेट कर्व। एक कोऑर्डिनेट कर्व भी होता है, उसको आपको समझना चाहिए कि कोऑर्डिनेट कर्व क्या होता है। कोऑर्डिनेट कर्व जो है जीडीपी बढ़े तो अमीरी गरीबी का गैप भी क्या होता है, उसके स्तर पे मापता है। तो कोऑर्डिनेट कर्व के अनुसार शुरुआत में जीडीपी के बढ़ने से असमानता क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन एक स्तर के बाद जब जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो असमानता कम होने लगती है। इसी चीज़ को उल्टे यू के आकार के देखा गया था। प्रति व्यक्ति आय के आधार पे पर कैपिटा इनकम और असमानता इनइक्वालिटी यानी उल्टे यू के आधार पे। शुरुआत में जीडीपी बढ़ेगी तो असमानता भी बढ़ेगी, लेकिन एक स्तर के बाद जीडीपी बढ़ने से असमानता यानी इनइक्वालिटी कम होती जाती है। इसे ही इन्वर्टेड यू बोलते हैं। उसके बाद फिलिप कर्व आता है, जो कि इन्फ्लेशन बढ़े तो अनएम्प्लॉयमेंट में क्या चेंज आता है, बेरोजगारी में क्या चेंज आता है, रोजगार में क्या चेंज आता है, उसको मापता है। तो फिलिप ने इसे डेवलप किया था। इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वो कम होता है। यानी अगर किसी देश की इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी दर कम हो जाएगी। ये कम कैसे होता है ये समझ लीजिए। मान लीजिए कि डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ना मतलब हम लोग ज़्यादा मांग कर रहे हैं सामान का, वस्तुओं का। उसके तहत अगर ज़्यादा मांग करेंगे तो ज़्यादा लोग जो है प्रोडक्शन में लगेंगे, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाने के लिए ज़्यादा लोग रोजगार पे रखे जाएंगे।
तो ऐसा कहा जाता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने से बेरोजगारी कम होती है, यानी रोजगार बढ़ता है। इसी चीज़ को जिसके तहत मापा जाता है उसे बोलते हैं फिलिप कर्व, जो कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है ये पूरा कर्व। अगला देखिए कौन सा है, लाइफर वर्क। लाइफर वर्क जो है टैक्स बढ़ाते जाएं तो रेवेन्यू पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसी चीज़ को मापता है। तो लाफर वक्र जो है यह कहता है कि मान लीजिए कोई देश एक स्तर तक ही टैक्स बढ़ा सकता है, उसके बाद अगर वो टैक्स बढ़ाता है तो उसका टैक्स रिवेन्यू यानी उसकी आय कम होने लगती है। इसका एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए आप टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक स्तर तक तो लोग टैक्स देते हैं, उसके बाद क्या करने लगते हैं, टैक्स चोरी करने लगते हैं, तो उसके तहत टैक्स नहीं मिल पाता, यानी आय नहीं हो पाती। तो शुरुआत में टैक्स और रिवेन्यू के बीच सीधा संबंध होता है, लेकिन एक सीमा के बाद जो है टैक्स और रिवेन्यू यानी जो आय होती है उसमें इनवर्स संबंध हो जाता है। इसे ही इन्वर्टेड यू कहते हैं, यानी उल्टे यू के आकार का। तो टैक्स रेट प्लस टैक्स रिवेन्यू बराबर लाइफर वक्र होता है। तो इसी चीज़ को बड़े आसान भाषा में जो ये कर्व हैं ये समझाते हैं। तो सभी चीज़ को एक साथ देख लीजिए, रैपिड रिविजन। कि लॉरेंज कर्व क्या है, इनकम इनइक्वालिटी को मापता है। गिनी कर्व क्या है, इनइक्वालिटी मेजरमेंट्स को मापता है। कोऑर्डिनेट कर्व जो है ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी को मापता है। एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेट्स मापता है ग्रोथ एंड एनवायरमेंट। फिलिप कर्व जो है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में मापता है। लाफर कर्व जो है टैक्स रेट और रेवेन्यू को मापता है। बड़े आसान भाषा में ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।